दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जिसका नाम है भक्तोलॉजी। अंध भक्तों की शाखा। जो फजीहत जो बेइज्जती भक्तों की कहीं नहीं होती वो यहां पर हमारे इस वीडियो में होती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 3 चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहली वो तस्वीर जिसको दिखाया गया कि ये अनस्क्रिप्टेड तस्वीर है, कैंडिड फोटो है, लेकिन थी एक स्क्रिप्टेड तस्वीर। मोदी और योगी की तस्वीर जो कल पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होती रही। क्या है इस तस्वीर की सच्चाई और आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी ने तस्वीर खिंचाने का काम किया, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी के साथ हम बात करेंगे इसके बाद भक्तों की माता यानी कि कंगना रनौत के बारे में। किस तरीके से एक पिक्चर की प्रमोशन के लिए ये औरत इतनी बावली हुई जा रही है कि इसने हमारे देश के सिखों का बहुत बड़ा अपमान किया है और सिखों के लिए बहुत ही घटिया बात बोलने का काम किया। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे एक ऐसे अंधभक्त के बारे में जिसने मुसलमानों से नफरत के चक्कर में अपनी जिंदगी में लंका लगवाने का काम कर लिया। जी हां, इंटरनेशनल फजीहत हो चुकी है तिहाड़ चौधरी की, और ऐसी फजीहत हुई है ना कि रिसेंटली किसी भी भक्त की ऐसी फजीहत नहीं हुई होगी। तो एंड में चल के बात करेंगे तिहाड़ी के बारे में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहता हूं उस फोटो से जो कल डाली गई और यह दिखाया गया कि देखो अब हम दोनों साथ साथ हैं और यूपी में अब हम दोनों मिलकर गदर मचाने वाले हैं, तहलका मचाने वाले हैं। यूपी का इलेक्शन जो है वो मोदी और योगी अब साथ आ चुके हैं और दोनों मिलकर के यूपी के इलेक्शन में सबका सुपड़ा साफ करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज आपको ये फोटो आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा और इन फोटो पे जरा ध्यान से देखिए। भक्तों ने इसके ऊपर पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। गोदी मीडिया पूरी तरीके से पागल हो गया। वो गोदी मीडिया जो परसों तक नरेंद्र मोदी को कोसने का काम कर रहा था, मैं कह रहा था ना टूल किट का हिस्सा है, कल खुद ब खुद ये टूल किट सामने आ गया जब इसी गोदी मीडिया ने नरेंद्र मोदी की इस फोटो के ऊपर एक नैरेटिव पूरी शाम सेट करने की कोशिश करी। लेकिन फोटो को जरा ध्यान से देखिए। फोटो में कुछ ध्यान देने वाली चीजें, सबसे पहले मोदी जी जब आ रहे हैं वापस तो उनके कंधे पे शॉल दिख रहा है। जब मोदी जी जा रहे हैं योगी के साथ तो वो शॉल अपने आप गायब हो जाता है। हर बार की तरह दिखाने की कोशिश करी जाती है कि ये कैंडिड फोटोज है, देखो देखो हमारी कैंडिड फोटोज कितनी अच्छी आती है, लेकिन ये सरासर स्क्रिप्टेड फोटोज है। सोचिए, आप अपने कंधे, दोस्त के कंधे पे हाथ रख के चलते हुए जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसके बाद जब आप घूमते हैं तो क्या आपका हाथ और आपकी पोजीशन चेंज होती है? नहीं। लेकिन मोदी और योगी की पोजीशन चेंज हो जाती है। जरा देखिए इस तस्वीर में, जब मोदी जी जा रहे हैं तो किस कंधे पे हाथ है, जब वापस आ रहे हैं तो किस कंधे पे हाथ है। हम लोग जाते हैं ऐसे घूम के वापस आ जाते हैं, लेकिन मोदी जी और योगी जब चल के जाते हैं ना तो वो ऐसे नहीं घूमते, वो एकदम से ऐसे 180 डिग्री घूम जाते हैं और वहां से फिर वापस आने का काम करते हैं। ये ऐसे नायाब और अजूबे टाइप के लोग हैं। सबसे पहले ये तस्वीर, अब इसके बारे में ये तस्वीर आखिरकार क्यों डाली गई? सबसे पहली चीज ये कि भक्त ये बोलने का काम कर रहे हैं कि अब मोदी और योगी साथ साथ है। अब मोदी और योगी साथ साथ है का मतलब क्या होता है? क्या पहले मोदी और योगी साथ साथ नहीं थे? नहीं। इस बात के अंदर भक्तों ने इस चक्कर में ये बात कबूल करने का काम कर लिया कि बीच में कहीं ना कहीं योगी और मोदी के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी थी और दोनों के बीच की जो रिफ्ट थी वो सबके सामने आ चुकी थी। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं आखिरकार सबसे बड़ी वजह कि आखिरकार ये फोटो क्यों डाली गई। 6-7 दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। उस उद्घाटन वाले दिन पर नरेंद्र मोदी गाड़ी में चलते हुए आए और गाड़ी के पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, वैसे तो किसी और की तरह लेकिन बोलूंगा नहीं किसकी तरह, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह योगी आदित्यनाथ गाड़ी के पीछे भागते भागते एक कमांडो सिक्योरिटी गार्ड की तरह आ रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ थे। उस फोटो के बाद जो इंपैक्ट पड़ा था ना योगी के भक्तों के ऊपर, यूपी के वोटर्स के ऊपर, उसके चक्कर में नरेंद्र मोदी ने फोटो खिंचवा करके डाली है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से इतने ज्यादा क्लोज हैं, उनके इतने घनिष्ठ मित्र हैं? नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को एक कंपटीशन से ज्यादा और कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ यूपी के वोटर्स को साधने के लिए, पार्टी में एक मैसेज देने के लिए जो कि झूठा मैसेज था, इसलिए इस फोटो को डालने का काम किया। तो इस फोटो की असलियत अब बात करना चाहता हूं भक्तों की मम्मी के बारे में, यानी कि कंगना रनौत। ये औरत इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है कि एक फिल्म प्रमोशन के चक्कर में इसने अपनी जिंदगी में पनौतियां लगवा ली। सच बोल रहा हूं मैं, जरा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। आपको नहीं लगता कि ये हद से ज्यादा बोलती है हर बार? इस बार भी इसने हद से ज्यादा बोला, लेकिन किस लिए? फिल्म प्रमोशन के लिए। इसने एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम के ऊपर जहां पर इसने इंदिरा गांधी को प्रमोट करना शुरू कर दिया और ये कहा कि देखो इंदिरा गांधी कितनी अच्छी है, नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी सीखना चाहिए। इसी पोस्ट में साथ ही साथ यहां पर सिखों के साथ इतनी घटिया बात लिखी गई कि सिखों के लिए बहुत घटिया, मैं जिसको रिपीट भी नहीं करना चाहता, इस तरीके की बात लिखी। देखिए मैं कोई सिखों के लिए यहां पर वकालत नहीं
कर रहा। किसी भी धर्म के लोगों के लिए इस तरीके की बात लिखना, इनफैक्ट इंसान के लिए इस तरीके की बात लिखना सरासर गलत है और यह दिखाता है कि आप किसी भी लेवल से, किसी भी एंगल से सर्वोच्च नागरिक नहीं हो। लेकिन ये क्यों किया इस औरत ने, जरा आप देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक न्यूज निकल कर आ गई कल शाम को, जिससे सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जहां पता चला कि ये एक बायोपिक बनाने वाली है इंदिरा गांधी के ऊपर और इमरजेंसी के ऊपर। और इसीलिए ये मोहतरमा जो है, ये बेवकूफ अकल से पैदल औरत जो है, ये इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने का काम कर रही थी और बड़बोली इतनी है कि इसने साथ साथ में सिखों के लिए भी ऐसी घटिया बात बोलने का काम किया। लेकिन रिएक्शन इसके बाद निकल कर आया किससे? दिल्ली की सिख कम्युनिटी से। उन्होंने सीधा सीधा ये बात बोली है कि वो कंगना रनौत के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले। कई जगह इसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है और दिल्ली की जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा है, कहा है कि इसका जो अभी आपने अवार्ड दिया था ना इसको, पद्मश्री, वो वापस लेने का काम करो। जो कि मानसिक तौर पर बीमार है, दिवालियापन है जिसका, आज सिखों के बारे में ये बोल रही है कि इंदिरा गांधी ने इनको जूते के नीचे मसला था और इनको मच्छरों की तरह मसला था। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमें मसलने वाले अभी पैदा नहीं हुए। ऐसी मां ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया जो हमें मसल सकता हो। हम वो लोग हैं जो औरंगजेब से लेकर जखरिया खान तक को मसलना जानते हैं। और कंगना रनावत एक औरत है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम कुछ बोल नहीं और कुछ कर ना पाए। वरना कंगना, ये किसी इंसान ने, आदमी ने कहा होता तो हम बताते कि मसलना किसको कहते हैं और जूतों के नीचे मसलना किसको कहते हैं। मैं आप लोगों से यहां पर यह बात पूछना चाहता हूं कि वो महिला जो किसी के भी जीनोसाइड की बात करती हो खुलेआम, सिर्फ एक पिक्चर के प्रमोशन के लिए, क्या उसको सर्वोच्च नागरिक कहा जा सकता है? सर्वोच्च नागरिक की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पद्मश्री जो अवार्ड है ना, वो हमारे देश में सर्वोच्च नागरिकों को दिया जाता है। क्या इस महिला को, ऐसी बातें बोलने वाले लोगों को हम लोग सर्वोच्च नागरिक बोल सकते हैं? और अगर नहीं बोल सकते तो क्या इनका अवार्ड जल्द से जल्द वापस नहीं लिया जाना चाहिए? डेफिनेटली लिया जाना चाहिए। आप अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और यहां पर बात करना चाहता हूं उस भक्त के बारे में। देखिए, भक्त तो सारे होते हैं और जितने भी भक्त होते हैं ना, ये मुसलमानों से नफरत करते हैं। वैसे छुप छुप के बोलते रहेंगे, नहीं नहीं हम तो मुसलमानों से नफरत नहीं करते, हम सिर्फ अपने धर्म को बचाने की बातें करते हैं। लेकिन ये बात सब लोग, आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं, ये भक्त भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितने भी राइट विंगर्स होते हैं ना, इनके दिल में मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी नफरत कूट कूट के भरी होती है। लेकिन यहां पर सुधीर चौधरी जो है, ये ऐसे टाइप के राइट विंगर हैं, ऐसे टाइप के अंधभक्त हैं जिन्होंने मुसलमानों से नफरत के चक्कर में अपनी लंका लगवाने का काम कर लिया। जी हां, इंटरनेशनल बेइज्जती कराई। भाई साहब, देश में तो बेइज्जती पुरानी बातें हो चुकी है। वो अंजना करवाती है, चित्रा त्रिपाठी कराती है, रूबिका लियाकत कराती है, ये कराते हैं दुबई जाकर बेइज्जती अपनी। जी हां, जरा अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से एक पूरे फंक्शन का ये पार्ट होने वाले थे जो दुबई में होने वाला था। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, यूएई की शहजादी हिंद अल कसीमी का ये ट्वीट। इन्होंने पिछले साल भी काफी सारी बातें बोली थी हमारे देश की मीडिया के बारे में। इन्होंने परसों एक ट्वीट किया जहां पर इन्होंने लिखा, एक फोटो ट्वीट करी जहां पर एक पोस्टर बना हुआ था जिसमें लिखा गया था कि सुधीर चौधरी दुबई में जाने वाले हैं और वहां पर एक बहुत बड़े पूरे फंक्शन में हिस्सा लेने वाले। उस चीज को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि इन 2019-2020 सुधीर चौधरी रैन शोज ऑन जी न्यूज वेयर ही स्प्यूड venom against Muslims for leading anti-citizenship protest. He ran fake stories targeting Muslim students and women for leading the citizenship protest in Shaheen Bagh, New Delhi and other parts of the country. पहले ये बात लिखी गई, 4-5 ट्वीट करे गए और 4-5 ट्वीट में सुधीर चौधरी की पैंट पूरी तरीके से उतार के रख दी गई। पहला ट्वीट ये, उसके बाद एक और ट्वीट किया गया जहां पर ये लिखा गया, @IACIUH, why are you bringing an Islamophobe and hater to my peaceful country? Islamophobe and a hater to my peaceful country. उसके बाद एक और ट्वीट करा गया जहां पर लिखा गया कि सुधीर चौधरी is a Hindu right-wing anchor known for his deeply Islamophobic shows that target India's 200 million Muslims. Many of his prime-time shows have directly contributed to the real-world violence against Muslims across the country. उसके बाद एक और ट्वीट किया गया जहां पर फिर से लिखा गया @the IACI, why are you bringing an intolerant terrorist to the UAE? यानी कि दुबई के लोग, दुबई के बड़े बड़े लोग सुधीर चौधरी और हमारे देश के राइट विंगर जो लोग हैं ना, उनको टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी बुलाने का काम करते हैं। इनकी मेडिसिन इनको ही चखने को मिल जाती है। अब बताओ कैसा लगा अंधभक्तों?
इसके बाद आज जो है एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आती है। इन ट्वीट्स के बाद इसका आफ्टर इफेक्ट निकल कर आता है, जहां पर पता चलता है कि सुधीर चौधरी ने मुसलमानों से नफरत के चक्कर में अपनी लंका लगवा ली है। प्रिंसेस हिंद अल कसीमी ने आज सुबह इस बात को ट्वीट करने का काम किया कि सुधीर चौधरी ड्रॉप्ड फ्रॉम द पैनल ऑफ स्पीकर्स एट अबू धाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो पूरा ये प्रोग्राम होने वाला था उसमें से सुधीर चौधरी के ऊपर बैन लगा दिया गया है। वाह, इसे कहते हैं इंटरनेशनल फजीहत। कौन सा डंका बज रहा है, कहां डंका बज रहा है, मुझे बता दो। लेटर की 2 फोटोज भी इन्होंने यहां पर शेयर करी है, स्क्रीनशॉट में यहां पर लगाता हूं, अगर आपको पढ़ना हो तो पूरी तरीके से इस लेटर को पढ़ लीजिएगा। लेकिन जरा समझिए इस बात को कि आखिरकार किस तरीके से मुसलमानों के अगेंस्ट जो हेट है वो इनके अपने ही ऊपर आकर के पड़ती है जब ये बाहर के देशों में जाते हैं, खासकर से जब ये गल्फ कंट्रीज में या फिर इस्लामिक कंट्रीज में जाने का काम करते हैं। भाई अगर तुम्हारे को मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो तुम आखिरकार यूएई जा ही क्यों रहे थे? सबसे पहली बात तो ये होती है असली हिपोक्रेसी। इसी के साथ आपको जाते जाते दिखाना चाहता हूं रूबिका लियाकत की ये वीडियो। रूबिका लियाकत जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि पता नहीं आप आजकल कौन सा टॉनिक लेने लग गए हैं जो आप इस तरीके के सवाल पूछ रही हैं हमारे देश के लोगों से, राइट विंगर लोगों से। इस वीडियो में जरा ध्यान से देखिए। कुछ वक्त ऐसे हैं, कुछ गोदी मीडिया के लोग ऐसे हैं जो फार्म लॉज रिपील होने के बाद पागल हो चुके हैं, मोदी को गालियां देने का काम कर रहे हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं, कुछ गोदी पत्रकार ऐसे जिनको समझ ही नहीं आ रहा। एक दिन वो मोदी को सपोर्ट करते हैं, फार्मर्स को गालियां देने का काम करते हैं, उससे अगले दिन वो मोदी को ही घेरने का काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक कंफ्यूज गोदी पत्रकार है इस टाइम पर रूबिका लियाकत। जाते जाते उनकी इस वीडियो को देखिए और जरा एक बार इनके उल्टी गिनती को देखिए, इनकी पनौतियों को देखिए और उसके मजे लेने का काम करिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबा के जाना। फ्री के बटन है, मुझे सपोर्ट मिलेगी, हमारा चैनल और मजबूत होगा और आपकी जेब से कुछ भी नहीं खर्च होने वाला। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में। खींचे दोनों बातें तो अब सच नहीं हो सकती। कृषि कानूनों को लागू करते वक्त ये कहा जा रहा था कि ये किसानों के हित में है। अब उन्हें हटाते हुए भी अगर यही कहा जाए तो कैसे माना जाए? या तो आप पहले गलत थे या फिर अब गलत है।